फेसबुक एड्स हो, चाहे वो टिकटॉक ऐड हो, चाहे वो अमेजोन की पीपीसी मार्केटिंग क्यों ना हो, कोई भी ऐड मुश्किल नहीं है उस वक्त तक जब तक आपको एड्स के मैट्रिक्स समझना और एड्स के कॉलम्स वाइज वर्किंग करना ना आती हो। अगर आपको एड्स का डेटा और एड्स के कॉलम्स के लिए वर्किंग करना नहीं आती है तो आपके लिए एड्स बहुत मुश्किल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका ऐड प्रॉफिटेबल है या आपका ऐड ऐसा चल रहा है कि आपसे अपने पैसे बर्न करने। ये सारी चीज़ों के लिए किस तरीके से वर्किंग की जाती है और किस तरीके से हम अपने एड्स के कॉलम्स पे वर्किंग करते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है? तो आज इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो कहलाते हैं फेसबुक एड्स मैट्रिक्स या फेसबुक एड्स के कॉलम सेट करना। ठीक है? आपने ऐड रन कर लिया, आपने टारगेटिंग सेट कर लिया, आपने बेहतरीन किस्म का ऐड रन कर लिया। ठीक है? आपके पास सेल्स आने लग गई, आपके पास सेल्स नहीं आ रही है, तो सारी चीज़ें हम कैसे एनालाइज करते हैं वो कहलाता है हमारा डेटा एनालिसिस। ठीक है? जो हम करते हैं कॉलम्स के थ्रू। अब फेसबुक एड्स के लिए जो कॉलम्स का हमारे पास डेटा या सेटिंग है वो बहुत ईजी है। अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो जो मैं आज आपको मैट्रिक्स समझाऊंगा वही मैट्रिक्स अगर आप अपने किसी भी एड्स के अंदर वर्किंग करें, चाहे अपने गूगल एड्स के लिए, अमेजॉन पीपीसी के लिए, टिकटॉक एड्स के लिए, वो सारी की सारी वर्किंग सेम रहेगी। ठीक है? तो आपने करना क्या है, जब भी आप अपना फेसबुक ऐड रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। सही है? जो फेसबुक एड्स रन करते हैं उनको पता है ये क्या विंडो है, ये कहलाता है एड्स मैनेजर। ठीक है? एड्स मैनेजर के बाद जब आप अपना ऐड रन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। ठीक है? यहाँ पे आपके सारे एड्स नजर आ जाएंगे। ठीक है? और यहाँ पे सारा का सारा आपको ये सिनेरियो नजर आ जाएगा। अब बेसिकली हमें यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये जो आपको ऊपर वाला बार नजर आ रहा है ये कहलाता है हमारा कॉलम बार। ठीक है? अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं, जैसे डिलीवरी नजर आ रहा है, यहाँ इन ड्राफ्ट जैसे कि ऐड अभी रन नहीं हो रहा है। ठीक है? एक्शन नजर आ रहा है, रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, बजट नज़र आ रहा है कि 2625 का मैंने बजट लगाया हुआ है। ठीक है? अमाउंट स्पेंड नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है? अब ये क्या है और इसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, ये हमें किस तरीके से हेल्प आउट करता है, ये वाला जो आपके पास कॉलम है ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रीड करना जान जाएं तो आप अपने एड्स के ऊपर किसी भी किस्म की एक नज़र डाल के अपने एड्स को सारा देख सकते हैं कि आपका एड प्रॉफिटेबल चल रहा है या आपका एड लॉस में चल रहा है। ठीक है? अब इसको सेटिंग कैसे करते हैं? ठीक है? अब आप जब फेसबुक एड्स रन करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट एक कॉलम की सेटिंग आपको नजर आएगी जो कि मेरे सामने नजर आ रही है। ठीक है? यहाँ पे फेसबुक आपको इतना कुछ रिक्वायर नहीं करता, सिंपल सी सेटिंग दिखाता है, डिलीवरी, एक्शन एंड दैट्स इट। ठीक है? बाकी आपने खुद वर्किंग करनी होती है। अब इसके लिए आपने यहाँ जाना है कॉलम्स के अंदर। ठीक है? कॉलम्स के अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है? यहाँ पे आपके सामने एक न्यू ऑप्शन खुल गया। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम के अंदर। ठीक है? जब आप कस्टमाइज कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके की न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है? राइट हैंड साइड पे आपको अपने बाय डिफॉल्ट कॉलम जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट एंड स्पेंड के ऊपर हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सही है? यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन, व्यूज़, अवेयरनेस, इंगेजमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक एड्स, इंगेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है? अब ये हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है? अब आपको इस ऑप्शंस के अंदर सारे ऑप्शन सेट नहीं करने और सारी की सारी सेटिंग एक्यूरेट भी नहीं है। हमें यहाँ पे सिंपल से कुछ ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है। और वो क्या ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ईजी है। आप सबसे पहले अपने पास जब इस ऑप्शंस को बनाएंगे तो आप ये समझ लें कि आप अपना ये जो मैं आपको कॉलम सेट करवा रहा हूँ ये कॉलम बेसिकली आप अपने ई कॉमर्स, अपनी ड्रॉप शिपिंग, अपनी ई कॉमर्स की बिजनेस के लिए अपने एड्स वगैरह रन करते हैं, ये उसके लिए ज़्यादा के ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है? तो ये जो सारा का सारा सेक्शन है वो मैं ई कॉमर्स के लिए कवर कर रहा हूँ, तो आपको अपना ये सारा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। ठीक है? राइट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिनको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है? जैसे कि राइट हैंड साइड में मुझे एक्शन नजर आ रहा है, एक्शन का मेरा कोई भी काम नहीं है, रिजल्ट का मेरा काम है। सही है? बजट का मेरा काम है, एड स्पेंड का काम है, इंप्रेशन का काम है। इंप्रेशन और रीच बेसिकली एक ही चीज़ होता है, तो आप रीच रखें, इंप्रेशन रखें। इंप्रेशन या रीच का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐड है वो मतलब कितने ऑडियंस तक जा रहा है बेसिकली। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट सेटिंग है जो हमारे काम की नहीं है, बिड स्ट्रेटजी है ये हमारे काम की नहीं है, लास्ट सिग्निफिकेंट एडेड ये हमारे काम की नहीं है, क्वालिटी रैंकिंग का भी हम हटा देते हैं, एंगेजमेंट रैंकिंग का, कन्वर्जन रेट रैंकिंग का ये हम बाद में वर्किंग करेंगे। ठीक है? एड सेट नेम का हम हटा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा स्केजुअल का हमारे वो वर्किंग नहीं है। स्केजुअल की उस सूरत में आपके वो वर्किंग है कि अगर आपने अपना ऐड जो है वो 2 दिन बाद रन करना है तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपका ऐड जो है वो स्केजुअल में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है? इसके अलावा एंड डेट का भी ये है कि आपका ऐड कब रन एंड होगा। बेसिकली हम जो अपने ऐड रन करते हैं ई कॉमर्स के लिए हम उसकी एंड डेट रखते नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर कोई आप प्रमोशन सेल कर रहे हैं या ब्लैक फ्राइडे सेल कर रहे हैं जो 1 वीक तक आपका ऐड रन होगा तो आपको यहाँ पे टाइमिंग नजर आ जाती है। जो जिस तरीके से मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे ना एंड्स की जरूरत है ना मुझे स्केजुअल की जरूरत है। ठीक है? ये मेरे पास बेसिकली सिंपल सा वर्क आ गया। ठीक है? अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें ऐड करवाऊंगा वो ये है। सबसे पहले आपने ऐड करना है रो एस। सही है? रो एस क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। उसके बाद आपने जाना है सीपीएम के ऊपर। सही है? इसके बाद आपने जाना है क्लिक्स के ऊपर। सही है? क्लिक्स के ऊपर आप जाएंगे, सीबीसी के ऊपर आप जाएंगे,
CTR के ऊपर जाएंगे, मैसेज कन्वर्जेशन स्टार्टेड के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे, ये वाला ऑप्शन जो है ना मैसेजेस वाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपने रखना है रखें, नहीं रखना कोई बात नहीं है, वैसे इसको माइनस कर देते हैं, हमारे काम का भी फिलहाल है नहीं। इसके बाद क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, या आपने उसी तरीके से वर्किंग करनी है, ठीक है। आपने यहाँ जाना है और अपने पास ये वाला ऑप्शन सबसे पहले ऐड कर देना है, जो कहलाता है ऐड पेमेंट इन्फो, ठीक है। अब अगर आपने करना है करें, क्योंकि ये ऐड पेमेंट इन्फो क्या है, ये वो है कि आप अपने पास कन्वर्जन ऐड रन करते हैं, जो आपके पास चेकआउट के ऊपर लोग आते हैं, अपनी पेमेंट इन्फो डाल ऐड कर देते हैं, उसके बाद चेकआउट नहीं करते, तो ये उसका ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको ऐड करें, गुड है, नहीं ऐड करें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जो काम की चीज़ है वो मैं ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। आपने ऐड करना है ऐड टू कार्ट, सही है। ऐड टू कार्ट आपने ऐड करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है और चेकआउट इनिशिएट आपने ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने जाना है, नीचे जाएं और यहाँ पे ये चीज़ लाजमी ऐड कर दें, सही है। एक तो परचेजेस ऐड कर दें और परचेजेस के साथ रोएस ऐड कर दें, ठीक है। ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब ये क्या है, अब बेसिकली यहाँ पे बहुत से लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है, वो बहुत चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ अपने पास डेटा बनाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, और जिस तरीके से यहाँ मैंने 17 डाले हैं, वो क्यों डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं क्योंकि ये 17 आपके लिए एक निचोड़ है, कि इस 17 ऑप्शन का डेटा जब आप देख लेंगे, इसके अंदर से आपको पता लग जाएगा आपका ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा आगे और भी वीडियोस आएंगी, जिसके अंदर हम वीडियो के ऊपर काम करेंगे कि हमारा वीडियो ऐड किस तरीके से चलता है, उसके ऊपर क्या वर्किंग है, क्वालिटी इंगेजमेंट, बहुत चीज़ें हैं मैसेजेस ऐड वगैरह के ऊपर, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वो चीज़ें ऐड करी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पे जाके सेव एज कॉलम कर देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव एज कॉलम कर देता हूँ यूट्यूब के नाम से, ठीक है। सॉरी, कन्वर्जन के नाम से, सही है, कन्वर्जन ऐड के नाम से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। और यहाँ पे मैंने हमारा कॉलम जाके मैंने यहाँ पे अपने पास ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो कॉलम है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर आपके पास ये कॉलम ऐड नहीं हो रहा, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आता है जो भी आपने अपने कॉलम्स बनाए हुए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास नजर आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, अब मैं अगर इसका यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लूँ और ये मैं आपको सुकून से समझाऊँ, तो मैं आपको दूसरी विंडो में लेकर चलता हूँ और यहाँ पे सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है और हमें क्या क्या वर्किंग करनी है, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको 17 चीज़ें ऐड करवाई, 17 कॉलम्स ऐड करवाएं। अब इसके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे पेज के ऊपर लेके आ गया हूँ, जो मैंने एक यहाँ पे एक विंडो बनाई हुई है ऐड मैट्रिक्स के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे। CPC, CPC क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है CPC, CPC की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट पर क्लिक। मतलब कि कॉस्ट पर क्लिक से मुराद ये है कि फेसबुक ने आपके एक क्लिक, आपके ऐड के ऊपर एक क्लिक जो आया है, उसके ऊपर फेसबुक ने कितनी कॉस्ट आपसे काटी है, ठीक है। क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम या एड वर्किंग इस तरीके से वर्किंग करता है कि फेसबुक आपको हर क्लिक के ऊपर पैसा चार्ज करता है। इसका मतलब है कि आपका हर क्लिक जो है वो ऐसा क्लिक होना चाहिए कि उस ऑडियंस को आपका क्लिक जाना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती हो। तभी ये कहा जाता है कि अपने ऐड जब आप बनाएं तो बहुत बारीकी से बनाएं, ना कि ऐसे ऐड बनाएं कि आपने पूरी दुनिया को ऐड दिखा देना। आपने उसको ऐड दिखाना जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है और आपके प्रोडक्ट से क्लोज है, ताकि जो आपकी CPC है वो हाई ना जाए। अब CPC जो आपको नजर आ रही है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि लोग जो ऐड रन कर रहे होते हैं उनकी CPC इंतहा की हाई जा रही होती है। मतलब अगर मैं US की मार्केट के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो CPC होना चाहिए वो अराउंड 0.50 सेंट टू $1 के अराउंड मेरी CPC होती है, ठीक है। अगर लेकिन अगर मेरा CPC 5 आ रहा है, $5 आ रहा है, $3 आ रहा है, $2 आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे ऐड के जो क्लिक्स हैं वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं और उसकी कन्वर्जन ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। जब आपके पास CPC कम पड़ता है, आपके पास क्लिक्स कम चीप आते हैं, तो आपका ऐड का बजट जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल होता है। इसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जो अच्छा और हेल्दी CPC होता है वो डिपेंड करता है आपकी नंबर 1 टारगेटिंग के ऊपर, नंबर 2 आपके ऐड के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, नंबर 3 आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर। अगर आपका ऐड सही है, आपका ऐड सही ऑडियंस को टारगेट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट रिलेट कर रहा है, तो आपके पास जो CPC और जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको जो आपका ऐड रन होगा वो सही नज़र आ रहा होगा, उनकी ऑडियंस के हिसाब का आपका ऐड होगा। अगर फर्स्ट करें आप डॉग का ऐड रन कर रहे हैं, डॉग प्रोडक्ट का ऐड रन कर रहे हैं और आप अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं जो कि बर्ड्स ओन करते हैं, जो कि पिजन ओन करते हैं, तो आपका ऐड कैसे कन्वर्ट होगा। आप खुद सोचें, जो आपने डॉग के लिए ऐड चलाया हुआ और आप उनको ऐड रन करें जो फिश ओन करते हैं, वो ऐड प्रॉफिटेबल नहीं, क्या उसके ऊपर जो क्लिक्स आएंगे वो उस ऑडियंस के होंगे नहीं जो रिलेट करती होगी। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो CPC का ये ताल्लुक होता है। अगर आपका CPC हाई आ रहा है तो आपने अपने ऐड की टारगेटिंग पे वर्किंग करनी है कि आपका ऐड का टारगेट सही जगह पे जा रहा है नहीं जा रहा। दूसरी चीज़ आपने देखना है कि आपका ऐड सही तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, क्या है। और सब नंबर 3 आपके ऐड का प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अगर आपके ऐड के ऊपर बिल्कुल ही कम से कम CPC आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर आपने देखना यह है कि आपके CPC कम होने के बावजूद आपके पास रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आपको कन्वर्जन आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है।
नंबर टू है सीटीआर। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेशो। अब ये सीटीआर क्या है? सीटीआर लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं और समझते हैं सीटीआर की कोई वैल्यू नहीं है। सीटीआर आपके ऐड की हेल्थ बताता है, बेसिकली आपके प्रोडक्ट, आपके ऐड क्रिएटिव के बारे में बताता है, क्या आपका ऐड क्रिएटिव आपकी ऑडियंस के लिए सही जा रहा है या आपका ऐड क्रिएटिव डेड है। याद रखें, अगर आपका ऐड क्रिएटिव बेकार है, मतलब आपने ऐड रन करा है टी शर्ट के लिए, ठीक है, और आपने ऐड बनाया बड़ा अच्छा सा, लेकिन आपके ऐड में जान ही नहीं है, आपका ऐड आपका मैसेज डिलीवर नहीं कर रहा, आपने एक सादा सा व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐड चिपका के लगा दे कि टी शर्ट खरीदो, कौन खरीदेगा? वजह इसके आपने एक ऐसा ऐड बनाया है जो कि आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग नज़र आ रही है, आपको टी शर्ट की क्वालिटी नज़र आ रही है, ऊपर बड़ा सी प्यारी सी हेडिंग नज़र आ रही है कि टी शर्ट के अंदर क्या क्या क्वांटिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सी टी आर जो होता है, अगर आपका सी टी आर हाई है, बेसिकली जो एवरेज सी टी आर होता है वो होता है 1 से 2 के दरमियान, सही है, लेकिन अगर आपका सी टी आर 2 3 4 5 प्लस जा रहा है तो आज का मतलब है आपका ऐड, जो ऐड क्रिएटिव है वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और लोग आपके ऐड को बहुत ज़्यादा, आपके ऐड से रिलेट हो रहे हैं और आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका सी टी आर जीरो आ रहा है, 0.1, 0.2, 0.5, तो इसका मतलब है आपके सी टी, आपके प्रोडक्ट ऐड के, ऐड क्रिएटिव के अंदर जान नहीं है और आपका जो ऐड है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, वो सही तरीके से लोगों से रिलेट भी नहीं कर रहा है, सही है। तो ये होता है हमारा सी टी आर और ये होता है हमारा सीपीसी। अब थर्ड हमारे पास आ जाता है सीपीआर। सीपीआर या कॉस्ट पर रिजल्ट, सही है। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक ने एक रिजल्ट जनरेट करने के कितनी कॉस्ट आपसे जनरेट, कितनी कॉस्ट ली है, ठीक है। जैसे कि सीपीसी होता है, एक क्लिक के ऊपर फेसबुक ने कितना चार्ज करा है, कितनी कॉस्ट ली है, इसी तरीके से सीपीआर होता है कि एक रिजल्ट लाने के ऊपर फेसबुक ने कितनी कॉस्ट आपसे काटी है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब अगर फिर आपका कन्वर्जन ऐड अपने पास चला रहे हैं, कन्वर्जन ऐड चला रहे हैं, तो फेसबुक ने अगर आपको एक सेल ला के दी है तो उसकी कॉस्ट क्या ली है फेसबुक ने, अब इसकी कॉस्ट क्या होती है, किस तरीके से अच्छी कॉस्ट होती है, ये सारा का सारा जो है मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ये डिटेल टॉपिक है। लेकिन सीपीआर का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कॉस्ट पर रिजल्ट, सही है, आपके एक रिजल्ट लाने पे, एक सेल लाने पे फेसबुक ने कितनी कॉस्ट लिया। बेसिकली अगर आप पूछें कि क्या अच्छी कॉस्ट होती है क्या नहीं होती, वो सारा का सारा जो डेटा है आपके प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड, सही है। तो ये होता है हमारा सीपीआर। अब मैंने आपको तीन चीज़ें यहाँ पे समझा दी, सीपीसी, सीपीआर और सीपीसी, सीटीआर और सीपीआर, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। अब मैं लास्ट आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ समझी। हमने सीपीसी समझ लिया, सीपीआर समझ लिया, इंप्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीपीएम का मतलब होता है क्लिक पर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब आपका ऐड जो 1000 इंप्रेशन, 1000 लोगों तक जो आपका ऐड पहुंचा उसकी कितनी कॉस्ट फेसबुक ने ली है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आने वाली वीडियोस के अंदर हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ऐड टू कार्ट, चेकआउट, इनिशिएट और परचेजेस, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है। आप जब अपने पास कन्वर्जन ऐड रन कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स के लिए, तो फेसबुक के ऊपर आप जब ये अपने पास ऐड करते हैं ऐड टू कार्ट का, तो फेसबुक आपको ये बता रहा होता है कि कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट अपने कार्ट के अंदर ऐड किया है, कितने लोग आपके प्रोडक्ट पेज के, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा, ऐड देखा, ऐड के बाद उन्होंने आपके ऐड पे क्लिक करा, ऐड के क्लिक होने के बाद अपने प्रोडक्ट पेज पे गए, उसके बाद आपका जो ऐड प्रोडक्ट है वो अपने कार्ट के अंदर ऐड करा। तो यहाँ पे फेसबुक इसको रिकॉर्ड कर लेगा कि अगर आपका ऐड 100 लोगों ने देखा है और आपका ऐड 100 लोगों के देखने के बाद 20 लोगों ने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है, तो मतलब आपको यहाँ दिखा देगा कि भाई 20 लोगों ने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है। और इसके बाद चेकआउट इनिशिएट, मतलब 20 लोगों ने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है, तो उसके अंदर से ज़रूरी नहीं है कि 20 के 20 लोग बाय करके जाएं, उसका मतलब है 20 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, तो उसका मतलब 12 लोगों ने आपका प्रोडक्ट चेकआउट इनिशिएट करा है। चेकआउट इनिशिएट 12 लोगों ने किया है, तो इसका मतलब नहीं है कि 12 के 12 लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करके जाएं, इसका मतलब है 12 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट करा है, तो 8 लोगों ने आपका प्रोडक्ट एक्चुअली परचेज किया है। तो ये सभी कहते हैं कि ऐड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएट और परचेज तीनों अलग ऑप्शन है। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास ऐड टू कार्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका ऐड ज़बरदस्त चल रहा है, ये मतलब नहीं होता। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऐड टू कार्ट आ रहे हैं, आपके पास डेली ऐड टू कार्ट आ रहे हैं, लेकिन आपके पास परचेजेस इतनी कम आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है या आपका ऐड टू कार्ट पेज है वो सही नहीं है, आपके चेकआउट पेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपका जो ऑर्डर पेज है, चेकआउट पेज है, वहाँ से लोग कन्वर्ट नहीं हो पा रहे परचेजेस के अंदर, या तो आपका जो कॉन्टैक्ट चेकआउट फॉर्म है जो कि बेसिकली लोग बनाते हैं बहुत अजीब सा चेकआउट फॉर्म, मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि चेकआउट कैसा होना चाहिए। चेकआउट इनिशिएट, चेकआउट फॉर्म जो आपने ऐड किया हुआ है जहाँ से लोग आपकी परचेज करें, वो उसके अंदर कोई मसला आ रहा है या लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जो लोगों को चाहिए, तो ये सीन होता है। बाज़ औक़ात अगर आप पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो चेकआउट के ऊपर लोग जो बाउंस होते हैं, वो मसला ये होता है कि वहाँ पे जाके लोगों ने डिलीवरी फीस ऐड की हुई होती है। अगर फर्ज करें कोई प्रोडक्ट 2000 का खरीद रहा है, उसके बाद वो जब चेकआउट पे करें, उन्होंने बोला सही है 2000 का मैंने प्रोडक्ट खरीद, लेकिन वो गए उन्होंने देखा 400 रुपये डिलीवरी है, तो लोग कहते हैं यार कौन 400 रुपये डिलीवरी दे, तो वो वहाँ से माइनस करके
चेकआउट छोड़ के चले जाते हैं। सेम होता है ऐड टू कार्ट का। ऐड टू कार्ट क्यों ज़्यादा होते हैं? ऐड टू कार्ट इसलिए ज़्यादा होते हैं कि आपने प्रोडक्ट देखा, आपने बोला यार ज़रा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आपने उसको ऐड टू कार्ट किया, लेकिन जब ऐड टू कार्ट कर दिया उसके बाद आपने बोला यार इसकी प्राइस ज़्यादा है, रहने दो। या आपने बोला यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सैलरी आएगी तो तब मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, या आपने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, भूल गए, या आपने फजूल में ऐड टू कार्ट कर दिया। तो ये होता है ऐड टू कार्ट आने का नतीजा। चेकआउट इनिशिएट के बारे में बताया। परचेज तो एट दी एंड वही हो गया ना कि आपके पास प्रोडक्ट परचेज हो गया, फिर आपके पास की ईमेल आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, या आपके पास मैसेज आ जाता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है फाइनली माशाल्लाह से परचेज हो गया। ठीक है, अभी सारा का सारा आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये रोएस। अब ये क्या है? रोएस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोएस होता ये है, रोएस की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब आपके पास रिटर्न कितना आया, आपने जो एड स्पेंड करा है उसके बाद उस एड स्पेंड के ऊपर आपको रिटर्न कितना आया फेसबुक की तरफ से, ये होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोएस समझ जाए ना तो फेसबुक ऐड समझ जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी ऐड चला सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। रोएस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोएस का क्या मतलब होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कि आपने फेसबुक के ऊपर क्या स्पेंड करा और उसका रिटर्न क्या है। फर्ज करें कि आपने $10 फेसबुक के ऊपर ऐड रन करा, $10 आपके फेसबुक के ऊपर ऐड स्पेंड हो गए। उसके बाद आपके पास सेल आई है $50 की। $10 स्पेंड करे, $50 की आपके पास सेल आई, इसका मतलब है आपके पास 5x रिटर्न आया है। 5x रिटर्न कैसे आया? इसका मतलब ये हुआ कि $10 आपने स्पेंड करे और 5 गुना ज़्यादा आपको सेल आ गई। 5x सेल आ गई, $50 की सेल आ गई, तो आपका रोएस आपका रिटर्न आ गया 5x। ठीक है, अब इसका मैं और आसानी से मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो $1 आपने स्पेंड करा है अपना फेसबुक ऐड के ऊपर, उसने आपको $5 की सेल जनरेट करके दिया। अगर अभी भी समझ नहीं आता तो मैं आपको कैलकुलेटर में समझा देता हूँ, ये बहुत ईजी है। देखिए रोएस जो है ना, रोएस का सिंपल सा मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपके पास रिटर्न कितना लेके आ रहा है फेसबुक आपके एड स्पेंड के ऊपर। अगर आपके पास रोएस बहुत कम आ रहा है, फर्ज करें आपका रोएस आ रहा है 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब आपके पास जो एड का रिटर्न आ रहा है वो सही नहीं आ रहा। आपके पास जो एड स्पेंड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो बहुत कम आ रहा है। अब ये एड स्पेंड का रिटर्न हम कैसे निकाल लेते हैं? अब ये बहुत ईजी है। अब फर्ज करें जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि $10 मैंने यहाँ पे ऐड के ऊपर स्पेंड करे और $50 की मेरे पास सेल आ गई, तो मैं क्या करूँगा? रेवेन्यू को डिवाइड कर दूंगा अपनी करंट एड स्पेंड से। ठीक है, तो मेरे पास 5x आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पे $150 की सेल आती और मेरे पास फेसबुक ने स्पेंड किए होते 80, तो मतलब 1.8 मतलब $2 का मतलब 2x मेरे पास रिटर्न आ गया। मतलब मेरे पास 2x रिटर्न आया। मैंने $80 स्पेंड करे और $150 की सेल आई है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखिए रोएस जो है ना, बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। रोएस आपका वो मैट्रिक्स है जो आपके ऐड की कंडीशन बता देता है कि आपका ऐड अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास रोएस चल रहा है, ये कन्वर्जन ऐड के अंदर ही आपके पास रोएस आएगा, तो उसको दिमाग में रखें। अगर आपके पास रोएस बहुत कम आ रहा है, 2 रोएस आ रहा है, 1 रोएस आ रहा है, 1x आ रहा है, 2x आ रहा है, 3x आ रहा है, तो मतलब ये आपका ऐड है ना इतना अच्छा नहीं चल रहा, ये एट द एंड अनप्रॉफिटेबल ऐड जाएगा। लेकिन अगर आपका ऐड 5x रिटर्न लेके आ रहा है, 5x रोएस आ रहा है, 7x रोएस आ रहा है, 10x रोएस आ रहा है, तो उसका मतलब है आपका प्रोडक्ट भी ज़बरदस्त है, आपका ऐड ज़बरदस्त चल रहा है, और आपका जो सारा का सारा काम चल रहा है वो वीआईपी चल रहा है। तो आपका जो रोएस है वो हमेशा अंडर 5x या 4x होना चाहिए। सही है, इससे कम आपका रोएस नहीं होना चाहिए। अगर आपका रोएस 2 3 आ रहा है तो मतलब आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, क्योंकि आपका जो रिटर्न होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 5x तो होना चाहिए। कि फ़र्ज़ करें आप ₹1 लगा के उसके ऊपर ₹5 का तो रिटर्न लेके आए, इतना तो आपके पास होना चाहिए। अब क्योंकि आप जब इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो आपके पास इसमें डिलीवरीज आ गई, सप्लायर की पेमेंट्स आ गई, चीज़ें आ गई, तो जब आप काटेंगे तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आपके पास फेसबुक का ऐड प्रॉफिटेबल बने। क्योंकि हमारा जो एंड गोल होता है फेसबुक ऐड चलाने का, वो ये मतलब होता है कि आपका फेसबुक ऐड प्रॉफिटेबल जाए, ना कि आपका फेसबुक ऐड अनप्रॉफिटेबल जाए। अगर आपका प्रॉफिट नहीं आपका अगर आपका ऐड प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा तो आप कैसे पैसे कमाएंगे? आप इसके ऊपर कैसे पैसे दोबारा करके स्केलिंग करेंगे? ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो रोएस वाला जो चैप्टर है मैंने यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया है। अगर आप इसको दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ ली हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। CPC, CPR, CTR, सही है, रोएस समझा दिया है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको सारी चीज़ों के ऊपर नॉलेज हो और आपको समझ आए। लेकिन अगर आप फेसबुक ऐड रन करना जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैंने फेसबुक ऐड स्टार्ट कैसे करना है और रन कैसे करना है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप मेरे चैनल पर जाएँ यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ से आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक एड्स को। ठीक है, यहाँ से एक दो, एक, दो, तीन,
ये 3 वीडियोस और ये 4 वीडियोस, ये 3 4 वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको फेसबुक ऐड रन करना आसानी से आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई हैं कि फेसबुक ऐड रन कैसे करना है और किस तरीके से आप अपना फेसबुक ऐड पहला रन कर सकते हैं। ठीक ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, अपने रोमान डिज़ाइन को सर्च करना, मेरे चैनल पर जाना, सब्सक्राइब करें लाजमी, और मेरी इस वीडियोस को यहाँ से स्टार्ट करें देखना, तो आपको समझ आएगा। ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ। बाकी आप मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।